चार तरह के फोर्स होते हैं, तो जो आपका जो टाइप लिखा हुआ है ना वो सेम टाइप होना चाहिए, ठीक है। इससे आप अब आ जाओ इस साइड में, आ जाओ, कहाँ गया वो, आप देखिए भैया दोनों कैसे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी सेम टाइप के फोर्स है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उसमें पढ़ेंगे अपन सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है और यूनिवर्स क्या है, ठीक है। सब कुछ आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है, डोंट वरी। देखिए पहले बात तो समझो कि भाई यूनिवर्स क्या होता है, आपको सब मालूम होगा, ये जो पूरा यूनिवर्स हमारा है ये, तो आप समझ रहे होंगे यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्स, जितना भी हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, आपको सब कुछ, जैसे कि या मैं दिख रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये बोर्ड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मार्कर, ये पेन दिख रहा है, तो ये सारे यूनिवर्स के अंदर, जितना भी सब कुछ देख रहे हैं सब यूनिवर्स के अंदर आते हैं। अब देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम देखिए, सिस्टम होता है जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं अभी इस पेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये पेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। दिस इज सिस्टम। जिस चीज़ को हम यूनिवर्स के अंदर, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे ना, दैट बिकम सिस्टम। जैसे मान लो, अब देख यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिस्टम इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब जिसको आपने ऑब्जर्व करा, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिंपल सी बात है, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, ये इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है ना, उस पर भी आते हैं। अच्छा देखो, जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि ये अगर यूनिवर्स के अंदर मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इस मार्कर को ऑब्जर्व किया, जो पेन है, सॉरी पेन को ऑब्जर्व किया, तो ये पेन क्या बन जाएगा हमारे लिए, सिस्टम बन जाएगा। और जितने बचे हुए सब कुछ, ये बोर्ड हो गया, ये लाइट हो गया, सब कुछ, और मैं हो गया, सारे किस में आ जाएंगे, दैट इज सराउंडिंग्स। तो ये दो बातें होती हैं, है ना। क्या क्या होता है बेटा, सिस्टम होता है और सराउंडिंग होता है, ठीक है। सिस्टम होता है जिस यूनिवर्स के जिस पार्ट को, जिस हमने ऑब्जर्व करा है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व करा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, और रिमेनिंग ऑल इज व्हाट, सराउंडिंग। अब देखो सराउंडिंग प्लस सिस्टम क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग को और सिस्टम को जोड़ को क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। अंडरस्टूड ना, ठीक। अब हम आते हैं दो पॉइंट जो लिखा हुआ है, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, इस पे हम आते हैं, एक चीज क्या है ना, उसकी बातें करेंगे। देखिए समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखिए मैंने बोला आपको, सपोज एक सरफेस है ऐसे, इसमें मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक ए, सपोज इसका नाम दे दिया मैंने ब्लॉक ए, ठीक है। अब देखो भैया, और मैंने बोला कि हमारा जो ब्लॉक ए है ना, वो हमारा सिस्टम है। क्या है हमारा, ये सिस्टम है। ये ब्लॉक जो हमारा ए है ना, वो हमारा क्या है, एक सिस्टम है। क्या है हमारा सिस्टम है। तो ध्यान से देखिए, इस सिस्टम पर सराउंडिंग ने जो फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लो कि सराउंडिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, सराउंडिंग यहाँ पे जो ये टेबल जिस पे रखा हुआ है ये, दिस इज सराउंडिंग का पार्ट। जो अर्थ है हमारा, अर्थ, वो भी किसका पार्ट है, सराउंडिंग का पार्ट है, ठीक है। तो अर्थ ने नीचे लगाया था mg, ये mg के बारे में हम बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। mg लगाया था, अभी आपने डायग्राम देखा था पीछे, और इधर लगाया नॉर्मल। ये किसने लगाया, इससे ये लगाया, सरफेस ने लगाया, ठीक है, ऐसे सरफेस ने लगाया ऊपर नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है, mg दिख रहा है, ये कौन लगा रहा है, इस सिस्टम के जो बाहर हैं। सिस्टम तो हमारा ब्लॉक ए है ना यार, तो अर्थ क्या बन गया, सराउंडिंग, ठीक है। टेबल क्या बन गया, सराउंडिंग, इस पर रखा हुआ ब्लॉक। तो ये सब सराउंडिंग बन गए, और सराउंडिंग जो फोर्स लगाएगा सिस्टम पर, उसे बोलेंगे अपन एक्सटर्नल फोर्स, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बोर्ड पर, ओके। ये देखो ध्यान से लिखा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग्स और एनी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। बहुत बढ़िया। सिस्टम पर जो फोर्स सराउंडिंग लगाएगा उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। देन व्हाट इज इंटरनल फोर्स, अब तू समझ गया इंटरनल फोर्स क्या है। देख कैसे, यहाँ देख, दैट इज वेरी सिंपल। अब देख कहाँ गया यार ये, अब देखो मान लो कि ये ब्लॉक ए था, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, यहाँ देखिए बहुत सारे पार्टिकल्स थे, क्या बात है, बहुत अच्छा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, ये पार्टिकल जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। लगता है कि नहीं लगता, लगता है, बिल्कुल लगता है भैया। हर पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है,
वो सिस्टम के अंदर ही लग रहा है। अंडरस्टूड ना? वो सिस्टम जिसको तुमने लिया ना उसके अंदर फोर्स लग रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? देख लो कहाँ गया रे, ये देखो भैया, ये से क्या बोलेंगे अपन? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स विदिन ए सिस्टम ऑन ईच अदर। ओके ना? तो क्या लग रहा है ये सिस्टम के अंदर, जो फोर्स लग रहा है सिस्टम के अंदर, उसे क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल फोर्स बोलेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में हमें इससे मतलब होता है। किससे मतलब होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है ना बेटा, उससे मतलब होता है, इससे मतलब नहीं रखते अपन। ठीक है? अभी आपने देखा होगा फॉर्मूला, देखो आपने क्या देखा था, ये आपने बताया था मैंने आपको, एफ नेट फोर्स ई एक्स टी लिखा था। देखो यहाँ पे एक्स टी एम इंटू ए, ठीक है ना, ऐसा लिखा था। यही एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। यही ई एक्स टी मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ये वो चीज़ है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन, देखिए फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हम बात करते हैं वेट की, है ना, हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली देख क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको दिखा ना अभी, उसकी बात करते हैं। देखो एक्चुअली जो आप लिखते हो ना एम जी, सॉरी, जो आप एम जी लिखते हो आप यहाँ पर एम जी, इसी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसी का नाम वेट, इसको वेट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको वेट भी बोलते हैं। और आपने मास को जिससे मल्टीप्लाई कर दिया क्या मिल जाएगा? वेट। आपको क्लास 9 पढ़ाएगा, देखो। ठीक है, दैट इज वेट। अब वेट क्या होता है भाई? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ पुल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो अर्थ फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसे क्या बोलते हैं अपन? वेट बोलते हैं। उसी का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि दो मास के बीच में लगता है, दैट इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जो अर्थ लगाता है उसे बोलते हैं वेट, वही mg। अच्छा, mg फोर्स है, तो अगर mg फोर्स है, अर्थ लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, किधर लगा रहा है भाई? किधर लगा रहा है? ये लगा रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे समझ बात की, आप समझना। मान लो मैंने बोला ऐसा ऑब्जेक्ट अर्थ मान लो, सपोज, ठीक है, दिस इज अर्थ। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऐसे करके, इसका मास मान लीजिए m है। तो भैया अर्थ जो लगा रहा है फोर्स, वो क्या लगा रहा है? देखिए, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो इधर लगा रहा है, किधर? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अपने सेंटर की तरफ लगाता है कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको वेट बोलते हैं, mg। ठीक है, अब मान लो मैं बोला भैया यहाँ होता ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर नाउ, अब m मास का, तो कहाँ लगता? इधर लगता, इधर ऐसे, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, mg फोर्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखा होगा, देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ देखो इसी डायरेक्शन, दिस फोर्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके ना? अंडरस्टूड? फाइन। चलिए, आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने बोला कि एक टेबल है, सपोज अभी आपने देखा था, मान लो एक टेबल है, इस पर एक ब्लॉक रख दिया था मैंने, ठीक है, ऐसे करके, और मैंने किधर लगा दिया? mg फोर्स नीचे लगा दिया। अच्छा, तो नीचे क्यों लगाया है भैया? ऐसा मान लेते हैं हम कि नीचे अर्थ है, और हम, अच्छा, अर्थ बहुत बड़ा साइज का है भैया, अर्थ बहुत बड़ा साइज का है, और मैं इस पॉइंट को पकड़ूँ ना, इस पॉइंट को पकड़ूँ, तो पता है आपको क्या होगा? सरफेस लगभग फ्लैट है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है अर्थ का ना, तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पर? सरफेस फ्लैट टाइप का मान सकते हैं। ठीक है, तो खैर आपको क्या करना है, हर सवालों में वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है। क्या लगाना है? वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लगाना है, जो अर्थ पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। ओके, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये फोर्स कहाँ लगाएंगे अपन? टुवर्ड सेंटर ऑफ फोर्स लगता ही है, लेकिन हम जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कहाँ लगाएंगे? ठीक है, उसमें हम वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पकड़ते हैं अपन। यस, नॉर्मल फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो भाई, नॉर्मल फोर्स क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट होता है ना। ये किधर लगता है उसकी चर्चा करते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस तरह से, फिर एक सरफेस है, उस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट पर जो सरफेस लगा रहा है फोर्स, देखो नॉर्मल फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? कांटेक्ट। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये दो, मेरा हाथ देखो, ये देखो, दो कांटेक्ट में आ गया, तो इनके बीच में क्या लगा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है।
ठीक है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे ना तो क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये देखो अब ये सरफेस जो नीचे वाला सरफेस है वो कांटेक्ट में आया है विथ ब्लॉक, दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस इस बॉडी पर क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है, किधर लगाएगा मेरे भाई, किधर लगाएगा, सोचिए किधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखिए ये फोर्स जो लगता है ना, ये कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। क्या लगता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब भैया क्या बात है, देखिए यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ कांटेक्ट हो रहा है ना, सरफेस कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर ऐसा। मतलब इस सरफेस ने इस ब्लॉक पर, तो मैं बार बनाता हूँ, इस सरफेस ने इस ब्लॉक पर यहाँ पे कांटेक्ट हुआ था तो ऐसा लगा दिया नॉर्मल फोर्स। मालूम पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सरफेस के क्या है, देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर लगाना है। क्या लगाना है, परपेंडिकुलर, ठीक। उसी प्रकार ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक ने इस सरफेस पर नॉर्मल कहाँ लगाया होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो ना, एक्शन रिएक्शन पेयर याद आया कुछ, अभी आपको सिखाया जस्ट मैंने आपको, ठीक है। आई थिंक अंडरस्टूड। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, मालूम पड़ रहा है, सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर आपको लगाना है। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा इसे याद रखना आप, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन द एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द कांटेक्ट सरफेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मैं लिखा देता हूँ, लिखिए, नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन द एक्ट perpendicularly between the contact surfaces, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है उस पे आते हैं, देखिए कहाँ गया, नेक्स्ट स्लाइड है टेंशन फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेंशन पे आते हैं। टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फर्स्ट टाइम सुना टेंशन, अरे वो टेंशन नहीं है, वो दिमागी टेंशन नहीं बोल रहा हूँ, टेंशन एक फोर्स होता है, ठीक है, ठीक है ना। टेंशन क्या होता है, टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है भैया, इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर ही वो आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसके अंदर ही आता है वो ना। ये नॉर्मल फोर्स जो था आपने पढ़ा भी, ये जो पढ़ रहे हो टेंशन फोर्स, ये सब उसी के अंदर, आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। खैर हम इस पे आते हैं, चलिए। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, देखो ये जो होता है टेंशन फोर्स बेटा, ये स्ट्रिंग में लगता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है, अबे रस्सी उसको बोलते हैं ना, थ्रेड मान लो, रस्सी मान लो, स्ट्रिंग है ना, उसमें लगता है टेंशन फोर्स, ठीक है। अब लगता तो है किधर लगाते हैं, उस पर आते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने बोला आपको, देखो यहाँ से कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, एक मैंने ऑब्जेक्ट को लिया और ये सीलिंग है, इसी सीलिंग अपर सरफेस, इसमें एक थ्रेड लगा दिया, थ्रेड से एक ब्लॉक को लटका दिया इस तरह से, मालूम पड़ा क्या आपको, थ्रेड में एक ब्लॉक लटका दिया, ठीक है, ब्लॉक ए, इसका मान लो मास m है, मास क्या m मान लो, तो mg कहाँ लगता है भैया, mg लगता है, अगर मैंने बोला, अच्छा mg कहाँ लगता है, अभी लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, mg लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे लग गया। अच्छा अब देखो जैसे ए स्ट्रिंग टाइट हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग क्या टाइट हो गया, तो देखो टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन लगता है इसे, ऑब्वियसली बात है, टेंशन ऐसे लगेगा। तो हमें टेंशन, ये स्ट्रिंग है, टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है, ठीक है। इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स ऊपर लग गया, तो आपको क्या करना है पता चला, आपको टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से दूर लगाना है, बॉडी से अबे, अंडरस्टूड, बॉडी से अबे, ये बॉडी था हमारा, ये हमारा सिस्टम था, इससे अबे लगाना है, दूर जाता हुआ अबे, ऐसे मत लगाता ना टेंशन फोर्स नीचे, गलत हो गया भैया, गलत है, रॉन्ग। टेंशन फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द क्या, बॉडी, ठीक है। आगे देख, एक और देख फटाफट भाई, एक और देख जल्दी से, कहाँ गया, यस, यहाँ देखिए, ये ब्लॉक, एक और ब्लॉक, सॉरी एक मिनट रुक जाइए,
नेक्स्ट स्लाइड पकड़ लेता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, जैसे मान ले भैया एक और ब्लॉक ले लेता हूँ मैं, ऐसे एक और ले लेता हूँ ब्लॉक इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 ब्लॉक ले लिया, ठीक है, ऐसे उसमें एक रस्सी, दिस स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और हमने यहाँ लगाया F फोर्स, ठीक है, इस ब्लॉक पर। अब हमसे पूछा गया भैया बताओ इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स लगा कि नहीं लगा? हाँ बिल्कुल लगा, क्योंकि आप रस्सी से कनेक्टेड, दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड बॉडी है, तो इस ब्लॉक पर स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया, इस ब्लॉक पर लगाया, बॉडी ए पर लगाया, ऐसे टेंशन, क्या लगाया मालूम चला आपको, ऐसे लगाया टेंशन फोर्स, बॉडी से अब जाता हुआ। अगर ब्लॉक ए की बात करें, ब्लॉक ए पर भैया इधर लग रहा है टेंशन फोर्स, बॉडी से अबे लेना है। और अगर हम बी की बात करें, मान लो इसको बी बोलते हैं अपन, ठीक है, अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, तो बी ब्लॉक पर टेंशन किधर लगेगा, इससे अबे दूर, ये बी पे टेंशन फोर्स ऐसा लगाएंगे बॉडी से दूर। आई थिंक अंडरस्टूड, ओके। अभी डरो मत आप, डोंट वरी, सवाल सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा टेंशन फोर्स एग्जैक्टली लिखते कैसे। हालांकि आप इसी पे याद रखो, टेंशन फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आई थिंक अंडरस्टूड, ओके। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, एक अभी तत्काल के लिए देखो, मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको समझते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इज आइडियल, तत्काल स्ट्रिंग आइडियल क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ आइडियल, है ना। देखो अगर सवालों में कुछ नहीं बोला जाए स्ट्रिंग के बारे में, तो आपको क्या मानना है, स्ट्रिंग आइडियल मानना है। ये आइडियल होता क्या है, देखो भैया आइडियल क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग का मास बिल्कुल नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग, कैसा मानना है, मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मास नहीं मानना है। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लो आप, कि स्ट्रिंग इज आइडियल जब तक, अनलेस अंटिल, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए, तो आपको स्ट्रिंग को आइडियल मानना है। आइडियल मतलब क्या होता है, मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल, मतलब ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, मतलब इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी 0 है, मतलब अनइलास्टिक मानना है। क्या मानना है, अनइलास्टिक मतलब ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, अनस्ट्रेचेबल, ठीक है। तो आप लिख लेना स्ट्रिंग इज आइडियल, आइडियल मतलब मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, अंडरस्टूड।